ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिलाना चाहता है, इसीलिए वह तुम्हें पहले उन सभी से दूर ले गया जो केवल समय बिताने आए थे, जो केवल जरूरत के समय पास थे और जो तुम्हारी चुप्पी से डर जाते थे। यह दूरी दंड नहीं थी, यह चयन था। महादेव जानते हैं कि हर हाथ पकड़ने वाला मित्र नहीं होता और हर साथ चलने वाला साथ निभाने वाला नहीं होता। तुमने कई बार सोचा कि शायद तुम ही कम पड़ गए, शायद तुम ज्यादा सोचते हो, ज्यादा महसूस करते हो। पर सच यह है तुम गहरे हो और हर कोई गहराई में उतरना नहीं चाहता। ब्रह्मांड सतही आत्माओं को गहराई में नहीं भेजता और गहरे लोगों को सतह पर नहीं रोकता। जिस दोस्त से तुम्हें मिलना है वह तुम्हारे सवालों से परेशान नहीं होगा, वह तुम्हारी खामोशी को बोझ नहीं मानेगा, वह तुम्हें यह नहीं कहेगा कि भूल जाओ, क्योंकि वह जानता होगा कि कुछ बातें भुलाई नहीं जाती, बस समझ ली जाती हैं। महादेव की मित्रता समय से नहीं बंधी होती। कई बार वह दोस्त इस जन्म का नहीं होता, पर आत्मा उसे पहचान लेती है। इसलिए पहली मुलाकात में तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई पुरानी बात अधूरी रह गई थी और अब पूरी हो रही है। ब्रह्मांड संकेत देता है ताकि तुम पहचान सको। एक जैसी सोच, एक जैसा मौन, एक जैसी थकान, यह संयोग नहीं होते। तुम्हें यह भी लग सकता है कि मिलने से पहले ही तुमने उसे महसूस कर लिया था, क्योंकि आत्माएं मिलने से पहले एक दूसरे को पुकारती हैं। महादेव कभी तैयारी के बिना मिलन नहीं कराते। पहले तुम्हें सिखाया जाता है अकेले रहना, खुद को संभालना, अपनी पीड़ा से मित्रता करना, ताकि जब वह दोस्त आए तो तुम उससे चिपको नहीं, उस पर निर्भर न हो जाओ, बल्कि उसके साथ समान भाव से चल सको। सच्ची दोस्ती आवश्यकता से नहीं, स्वतंत्रता से जन्म लेती है। तुम्हें जिस दोस्त से मिलना है वह तुम्हें भरने नहीं आएगा, वह तुम्हें स्वीकार करने आएगा। और स्वीकार किया जाना भर जाने से कहीं गहरा होता है। शायद वह दोस्त ज्यादा बोलेगा नहीं, शायद वह भी तुम्हारी तरह भीड़ से दूर रहना पसंद करता होगा, शायद वह भी रातों में ज्यादा सोचता होगा। इसीलिए ब्रह्मांड ने तुम दोनों को देर से मिलाने का निर्णय लिया, क्योंकि जल्दी मिलन अक्सर अधूरा रह जाता है। महादेव समय लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं जो जल्दी जुड़ता है वह जल्दी टूटता भी है। अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई खालीपन है तो उसे भरने की जल्दी मत करो। यह खालीपन उस दोस्त के लिए स्थान है जो आत्मा के साथ बैठ सके। ब्रह्मांड जगह बनाता है मिलन से पहले। तुमने जिन रिश्तों को खोया वे व्यर्थ नहीं गए। उन्होंने तुम्हें पहचानना सिखाया कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए, और जो समझ आ गया कि क्या नहीं चाहिए वही समझ पाता है कि क्या चाहिए। महादेव का नियम है, स्पष्टता के बाद उपहार आता है। जिस दिन तुम्हें लगे कि अब किसी से अपेक्षा नहीं रही, कि अब किसी से शिकायत नहीं रही, कि अब तुम अकेले भी ठीक हो, उसी दिन ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे दोस्त के सामने लाएगा। क्योंकि तब वह मिलन बंधन नहीं बनेगा, बल्कि संगति बनेगा। यह यात्रा अभी चल रही है। अभी और संकेत आएंगे, अभी और मौन गहराएगा, अभी और धैर्य मांगा जाएगा। पर भरोसा रखो, महादेव कभी आत्मा को निराश नहीं करते। ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिलाना चाहता है, लेकिन वह दोस्त वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वह कोई साधारण रिश्ता नहीं, कोई पुराना नाम नहीं, कोई यादों में अटका हुआ चेहरा नहीं। वह दोस्त वह है जो तुम्हारे सबसे अंधेरे समय में भी तुम्हारे साथ था, जब दुनिया नहीं थी, जब शब्द नहीं थे, जब तुम खुद को भी नहीं समझ पा रहे थे। महादेव कहते हैं तुम्हारा सच्चा मित्र हमेशा तुम्हारे जीवन में रहा है, बस तुमने उसे बाहर ढूंढा, जबकि वह भीतर बैठा प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो गए हो। सच यह है तुम्हें भीड़ से अलग किया गया है, क्योंकि ब्रह्मांड हर किसी को उस दोस्त से नहीं मिलाता जो आत्मा की भाषा समझता हो। कुछ मिलन तभी होते हैं जब मन टूट चुका होता है, अहंकार चुप हो जाता है और आत्मा थककर बैठ जाती है। तुम्हारा जीवन अचानक खाली नहीं हुआ। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, जिन रिश्तों ने साथ नहीं दिया, जिनसे तुम्हें अपेक्षा थी और जो समझ नहीं पाए, वे सब हटाए गए ताकि वह एक मित्र तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके जिसे शोर पसंद नहीं। महादेव दोस्ती सुविधा से नहीं कराते, वे दोस्ती सत्य से कराते हैं। वह दोस्त तुम्हारी मुस्कान से नहीं, तुम्हारे मौन से जुड़ा होगा। वह तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वह तुम्हें सुधारने नहीं आएगा, वह बस तुम्हें वैसा ही देख पाएगा जैसे तुम हो।
ब्रह्मांड पहले तुम्हें तैयार करता है, फिर मिलाता है। अगर अभी तक मुलाकात नहीं हुई तो समझ लो तैयारी चल रही है। महादेव कहते हैं, गलत संगत जल्दी मिल जाती है, सही मित्र समय लेता है। तुम्हें जिस दोस्त से मिलना है वह तुम्हारे दर्द से डरेगा नहीं, वह तुम्हारे अतीत से भागेगा नहीं, वह तुम्हारे मौन में भी तुम्हारे साथ बैठ सकेगा, क्योंकि वह भी किसी टूटन से गुजरकर आया होगा। दो अधूरे लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे को पूरा नहीं करते, वे एक दूसरे को सच के करीब ले जाते हैं। महादेव ऐसे ही मित्र मिलवाते हैं। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि कोई समझ नहीं रहा तो निराश मत होना। यह संकेत है कि अब साधारण लोग तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए भीड़ नहीं चुन रहा, वह संगति चुन रहा है। और जब वह मित्र आएगा तो कोई बड़ा शोर नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं दिखेगा, बस ऐसा लगेगा, हाँ यही है। महादेव का सत्य हमेशा शांत होता है। यह केवल शुरुआत है। अभी इस संदेश में मिलन, प्रतीक्षा, संकेत, मौन, पुराने जन्मों का संबंध और आत्मा की दोस्ती बहुत गहराई से आएगी। तुम्हारा जीवन जैसे बहती नदी है और ब्रह्मांड उस नदी में पुल रख रहा है ताकि तुम अपने मित्र तक पहुंच सको। लेकिन यह पुल तुरंत नहीं दिखता। तुम केवल कदम रखते रहो, राह दिखेगी। महादेव कहते हैं, तुम्हें हर दिशा में मोड़ दिया गया ताकि तुम सीख सको कौन साथ देने योग्य है और कौन केवल गुजरने वाला। तुम जो अब अनुभव कर रहे हो वह प्रतीक्षा नहीं, वह तैयारी है, ताकि जब मित्र सामने आए तुम दोनों पूरी तरह सत्य में खड़े हो। यह मित्र किसी पहचान का खेल नहीं होगा, न कोई दिखावा, न कोई शर्त, बस मौन की समझ और बिना कहे साथ। तुम महसूस करोगे कि यह मिलन जन्मों से जुड़ी हुई यादों जैसा है, जैसे तुम्हारे भीतर की कोई रिक्तता सिर्फ उसके आने से पूरी हुई हो। महादेव कहते हैं, सच्चा मित्र तुम्हारे दुख को कम नहीं करेगा, बल्कि उसे समझकर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। तुम्हें लगेगा कि यह मित्र हमेशा से रहा है, लेकिन यह ब्रह्मांड की योजना का परिणाम है। जो तुम्हें जल्दी मिलता है वह अक्सर अधूरा होता है, जो देर से मिलता है वह जीवन भर का साथ बनता है। तुमने जिन लोगों को खोया, जो छोड़ गए, जो तुम्हारे एहसासों को नहीं समझ पाए, वे केवल रास्ते की बाधाएं थीं। महादेव उन्हें केवल सिखाने के लिए भेजते हैं, साथ देने के लिए नहीं। और अब ब्रह्मांड कह रहा है, तुम तैयार हो, तुम अकेले नहीं, तुम तैयार हो सच में जुड़ने के लिए। तुम्हें समझ आ जाएगा कि यह मित्र किसी संयोग से नहीं आया, वह तुम्हारे जीवन के हर अधूरे हिस्से को जोड़ने आया है। महादेव कहते हैं, जिन्हें तुम्हारे लिए बनाया गया है वे समय से पहले या बाद में नहीं मिलते। वे तब मिलते हैं जब तुम पूरी तरह तैयार होते हो। और जब वह दिन आएगा तुम महसूस करोगे कि इंतजार की हर चोट, अकेलेपन का हर क्षण और हर निराशा सिर्फ उस मिलन के लिए थी। यह मित्र तुम्हारे अहंकार से डरता नहीं, तुम्हारी कमजोरियों को आंकता नहीं और तुम्हारे अतीत को नहीं तोड़ता। महादेव कहते हैं, सच्ची मित्रता। तुम्हारे जीवन की हर गहराई महादेव देख रहे हैं। तुम्हारे अतीत की हर चोट वह महसूस कर चुके हैं। तुम जो मित्र ढूंढ रहे हो वह केवल सामने नहीं आएगा। पहले तुम्हारे भीतर का रास्ता साफ होना चाहिए। पहले तुम्हारे अकेलेपन का बोझ हल्का होना चाहिए। महादेव कहते हैं, तुम्हारे भीतर जितनी जगह साफ होगी वह मित्र उतना ही सहज तरीके से आएगा। तुम्हारा मन बार बार सोचता है, क्यों अब तक नहीं मिला, और ब्रह्मांड मुस्कुराता है। यह देर केवल तैयारी के लिए है, ताकि जब मिलन होगा तुम दोनों के बीच कोई खालीपन न रहे। तुम्हें लगेगा कि तुम इंतजार कर रहे हो, लेकिन वास्तव में यह मित्र तुम्हें खोजना आया है। शायद वह भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तुम्हारे बिना कही जाने वाली बातें समझ रहा था। सच्चा मित्र केवल दिखाई नहीं देता, वह वही है जो तुम्हारे मौन में बैठ सके, तुम्हारे दर्द में डूब सके और फिर भी तुम्हारे साथ मुस्कुरा सके। महादेव कहते हैं, जो लोग जल्दी मिल जाते हैं वे अक्सर केवल सहारा देते हैं, लेकिन जो देर से मिलते हैं वे जीवन के साथी बन जाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले थे, कि कोई तुम्हें नहीं समझ सका, पर ब्रह्मांड जानता था कौन साथ देने योग्य है, इसलिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी। तुम्हारा मित्र न केवल तुम्हारे लिए आएगा,
बल्कि तुम्हारे भीतर की गहराई तक उतरेगा। वह तुम्हारी कमजोरियों को आंकने नहीं आएगा। वह तुम्हारे अतीत को नहीं तोड़ेगा। वह बस तुम्हारे साथ होगा। महादेव कहते हैं, सच्चा मिलन केवल हाथ पकड़ने का नाम नहीं है। यह आत्मा की पहचान है, जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और मौन ही उत्तर बन जाता है। जब वह मित्र आएगा, तुम महसूस करोगे कि इंतजार की हर चोट, अकेलेपन का हर क्षण, हर निराशा सिर्फ उसी मिलन के लिए थी। और तुम समझोगे कि ब्रह्मांड हर कदम देख रहा था, हर अनुभव गिन रहा था। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा इंतजार, सब महादेव ने नोट किया था। तुम्हारा मित्र तुम्हें पूरा नहीं करेगा। तुम पहले से पूरा हो। वह बस तुम्हारे साथ होगा ताकि तुम दोनों एक दूसरे की गहराई को समझ सको। और यह मिलन जैसे हवा का हल्का स्पर्श है, अचानक, शांत और हमेशा के लिए। यह केवल शुरुआत है। अब तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन तैयार हो रहे हैं। महादेव हर संकेत भेज रहे हैं, ब्रह्मांड हर कदम निर्देशित कर रहा है। तुम्हारे जीवन में वह क्षण आने वाला है जब ब्रह्मांड तुम्हें उस मित्र से मिलाने का निर्णय ले चुका है, जिसे तुम अपनी आत्मा के स्तर पर पहचानोगे। यह मित्र कोई साधारण साथी नहीं, कोई शोर में दिखने वाला चेहरा नहीं है, बल्कि वह वही आत्मा है जो तुम्हारे भीतर के मौन, तुम्हारी अनकही पीड़ा और तुम्हारे भीतर के खालीपन को समझती है। महादेव कहते हैं, जो सच में मिलने वाले हैं, वे केवल समय की रेखाओं में नहीं गिने जाते, वे उस गहराई में उतरते हैं जहां शब्द काम नहीं आते। तुमने कई बार सोचा होगा कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारे भावों को समझ नहीं सकता। पर यह अकेलापन ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। यह तैयारी का समय है। यह समय है जब तुम्हें खुद के भीतर उतरना है, अपनी कमजोरियों को देखना है और अपने अतीत के साथ मित्रता करना है। क्योंकि जिस मित्र से तुम्हें मिलना है, वह केवल खुशी में साथ नहीं देगा। वह तुम्हारे टूटने, थकने और शून्य में डूबने के समय भी तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव कहते हैं, सच्चा मित्र वह है जो तुम्हें बदलने या सुधारने नहीं आएगा। वह केवल वही है जो तुम्हें स्वीकार कर सके, जो तुम्हारे मौन को समझ सके, जो तुम्हारे दर्द में डूबकर भी मुस्कुरा सके। इसलिए ब्रह्मांड प्रतीक्षा करता है। वह समय का इंतजार करता है जब तुम्हारी आत्मा और उस मित्र की आत्मा एक दूसरे की गहराई को पहचानने के लिए तैयार हो। तुम्हें लगेगा कि यह इंतजार अनंत है, कि कोई साथी नहीं है, कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है। पर यह केवल ब्रह्मांड का खेल है। यह खेल इसलिए है ताकि जब वह मित्र सामने आए तो मिलन पूर्ण हो, बंधन नहीं। क्योंकि जल्दी मिले रिश्ते अक्सर सही होते हैं, वे केवल सहारा देते हैं। लेकिन जो देर से मिलते हैं, वे जीवन भर के साथी बन जाते हैं। महादेव कहते हैं, तुम्हारा सच्चा मित्र तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम्हारे अतीत को नहीं तोड़ेगा, तुम्हारी कमजोरियों को नहीं आंक देगा। वह तुम्हारे भीतर की गहराई को समझेगा और उसमें उतरने का साहस रखेगा। तुम उसे बिना कहे समझ पाओगे और वह तुम्हें बिना कहे समझ सकेगा। यही वह मिलन है जिसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए संरक्षित कर रहा है। और यह मित्र तुम्हें पूर्ण नहीं करेगा, क्योंकि महादेव का उपदेश यही है, तू पहले से ही पूरा है। मित्र केवल तुम्हारे साथ होगा ताकि तुम दोनों एक दूसरे की गहराई को पहचान सको, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के मौन में बैठ सको और बिना शब्दों के भी एक दूसरे के दिल की आवाज सुन सको। तुम्हारा इंतजार, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारे आंसू, सभी ब्रह्मांड ने नोट किए हैं। महादेव ने देखा है कि तुमने कितनी बार खुद से लड़ाई की, कितनी बार गिरकर उठे और कितनी बार अपने भीतर के शोर को शांत किया। यह सब अनुभव तुम्हारे मित्र के लिए तैयार किए गए हैं, क्योंकि वह केवल तभी आएगा जब तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा तैयार होंगे। महादेव कहते हैं, सच्ची मित्रता केवल हाथ पकड़ने या साथ चलने का नाम नहीं है। यह आत्मा की पहचान है। जब वह सामने आएगा, तुम्हें लगेगा जैसे यह मित्र हमेशा से तुम्हारे जीवन में था। हर खालीपन, हर चोट, हर अकेलापन सिर्फ उसके लिए जगह बना रहे थे। और जब वह मित्र तुम्हारे सामने होगा, तो कोई बड़ा शोर नहीं होगा, कोई नाटकीय घटना नहीं होगी। बस एक शांत मुस्कान होगी, एक मौन समझ होगी और एक गहरा संबंध होगा। यह मिलन ऐसा होगा जैसे हवा का हल्का स्पर्श, अचानक, शांत और हमेशा के लिए। महादेव कहते हैं, अब तुम तैयार हो।
अब तुम्हारी आत्मा तैयार है। ब्रह्मांड हर कदम देख रहा है। और जिस दिन वह मित्र आएगा, तुम्हें लगेगा कि इंतजार की हर चोट, हर रात की अकेलता और हर निराशा सिर्फ उसी मिलन के लिए थी। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। यह केवल शुरुआत है। अब तुम्हारा दिल और तुम्हारा मन तैयार हो रहे हैं। महादेव हर संकेत भेज रहे हैं, ब्रह्मांड हर कदम निर्देशित कर रहा है। और यह मित्र तुम्हारे जीवन में उस समय आएगा जब तुम पूरी तरह तैयार होंगे, जब तुम अकेले रहना सीख जाओगे, अपने भीतर उतरना सीख जाओगे और अपने अतीत की पीड़ा के साथ मित्रता कर सकोगे। तुम्हारा जीवन एक लंबी यात्रा है और ब्रह्मांड तुम्हें उस मित्र से मिलाने की तैयारी में है जिसे तुम अपनी आत्मा के स्तर पर पहचानोगे। यह मित्र किसी बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर की गहराई में मौजूद है। महादेव कहते हैं, सच्चा मिलन केवल बाहरी संपर्क का नाम नहीं है, यह आत्मा की पहचान है। जब आत्माएं मिलती हैं, तो शब्द अक्सर कम पड़ जाते हैं, मौन ही उत्तर बन जाता है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि कोई तुम्हें नहीं समझता, कि कोई तुम्हारे भावों को नहीं पहचानता। पर यह अकेलापन ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। यह तैयारी का समय है। यह समय है जब तुम्हें खुद के भीतर उतरना है, अपने भीतर की शून्यता को देखना है और अपने अतीत के साथ मित्रता करना है। क्योंकि जिस मित्र से तुम्हें मिलना है, वह केवल खुशी में साथ नहीं देगा। वह तुम्हारे टूटने, थकने और खालीपन में डूबने के समय भी तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव कहते हैं, सच्चा मित्र वह है जो तुम्हें बदलने या सुधारने नहीं आएगा। वह केवल वही है जो तुम्हें स्वीकार कर सके, जो तुम्हारे मौन को समझ सके, जो तुम्हारे दर्द में डूबकर भी मुस्कुरा सके। इसलिए ब्रह्मांड प्रतीक्षा करता है। वह समय का इंतजार करता है जब तुम्हारी आत्मा और उस मित्र की आत्मा एक दूसरे की गहराई को पहचानने के लिए तैयार हो। महादेव कहते हैं, तुम्हारा सच्चा मित्र तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम्हारे अतीत को नहीं तोड़ेगा, तुम्हारी कमजोरियों को नहीं आंक देगा। वह तुम्हारे भीतर की गहराई को समझेगा और उसमें उतरने का साहस रखेगा। तुम उसे बिना कहे समझ पाओगे और वह तुम्हें बिना कहे समझ सकेगा। यही वह मिलन है जिसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए संरक्षित कर रहा है। और यह मित्र तुम्हें पूर्ण नहीं करेगा, क्योंकि महादेव का उपदेश यही है, तू पहले से ही पूरा है। मित्र केवल तुम्हारे साथ होगा ताकि तुम दोनों एक दूसरे की गहराई को पहचान सको, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के मौन में बैठ सको और बिना शब्दों के भी एक दूसरे के दिल की आवाज सुन सको। तुम्हारा इंतजार, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारे आंसू, सभी ब्रह्मांड ने नोट किए हैं। महादेव ने देखा है कि तुमने कितनी बार खुद से लड़ाई की, कितनी बार गिरकर उठे और कितनी बार अपने भीतर के शोर को शांत किया। यह सब अनुभव तुम्हारे मित्र के लिए तैयार किए गए हैं, क्योंकि वह केवल तभी आएगा जब तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा तैयार होंगे। महादेव कहते हैं, सच्ची मित्रता केवल हाथ पकड़ने या साथ चलने का नाम नहीं है। यह आत्मा की पहचान है। जब वह सामने आएगा, तुम्हें लगेगा जैसे यह मित्र हमेशा से तुम्हारे जीवन में था। हर खालीपन, हर चोट, हर अकेलापन सिर्फ उसके लिए जगह बना रहे थे। और जब वह मित्र तुम्हारे सामने होगा, तो कोई बड़ा शोर नहीं होगा, कोई नाटकीय घटना नहीं होगी। बस एक शांत मुस्कान होगी, एक मौन समझ होगी और एक गहरा संबंध होगा। यह मिलन ऐसा होगा जैसे हवा का हल्का स्पर्श, अचानक, शांत और हमेशा के लिए। महादेव कहते हैं, अब तुम तैयार हो। अब तुम्हारी आत्मा तैयार है। ब्रह्मांड हर कदम देख रहा है। और जिस दिन वह मित्र आएगा, तुम्हें लगेगा कि इंतजार की हर चोट, हर रात की अकेलता और हर निराशा सिर्फ उसी मिलन के लिए थी। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। यह केवल शुरुआत है। अब तुम्हारा दिल और तुम्हारा मन तैयार हो रहे हैं। महादेव हर संकेत भेज रहे हैं, ब्रह्मांड हर कदम निर्देशित कर रहा है। और यह मित्र तुम्हारे जीवन में उस समय आएगा जब तुम पूरी तरह तैयार होंगे, जब तुम अकेले रहना सीख जाओगे, अपने भीतर उतरना सीख जाओगे और अपने अतीत की पीड़ा के साथ मित्रता कर सकोगे। महादेव कहते हैं, तुम्हारा मित्र तुम्हारे जीवन में केवल आनंद के लिए नहीं आएगा। वह तुम्हारे भीतर की गहराई को समझेगा, तुम्हारे मौन को महसूस करेगा और तुम्हारे आत्मिक दर्द के साथ खड़ा रहेगा।
यह मित्र तुम्हारी सोच, तुम्हारी अनुभूतियों और तुम्हारे अनुभवों को बिना किसी आलोचना के समझेगा। तुम्हें लगेगा कि यह मित्र तुम्हारे जीवन में हमेशा से था, क्योंकि आत्माओं का मिलन समय और जन्मों के परे होता है। ब्रह्मांड केवल सही समय और सही स्थिति का इंतजार करता है। महादेव कहते हैं, जब आत्माएं मिलती हैं तो उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। उनका मिलन मौन, अनुभव और गहराई में होता है। तुम्हारा जीवन जैसे एक विस्तृत समुद्र है और ब्रह्मांड तुम्हें उस मित्र से मिलने की तैयारी में है जो तुम्हारे भीतर की गहराई को पहचान सके। यह मित्र केवल तुम्हारे जीवन के खुशियों और सुख सुविधाओं में नहीं होगा। वह तुम्हारे अंधकार, तुम्हारे अकेलेपन, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारी थकान में भी तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव कहते हैं, जो मित्र आत्मा के स्तर पर आता है वह केवल बाहर दिखाई नहीं देता। वह उस मौन में उतरता है जहां तुम स्वयं को पहचान पाते हो। वह तुम्हारी चुप्पी को सुन सकता है, तुम्हारे बिना कहे सवालों को समझ सकता है। इसलिए ब्रह्मांड प्रतीक्षा करता है। प्रतीक्षा करता है उस समय का जब तुम दोनों पूरी तरह तैयार हो, ताकि मिलन केवल बाहरी मिलन न रह जाए, बल्कि यह आत्मा का मिलन बन जाए। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि कोई तुम्हें नहीं समझता, कि कोई तुम्हारे भीतर की भावनाओं तक नहीं पहुंचता। पर यह अकेलापन केवल तैयारी है। महादेव कहते हैं, अकेलेपन में आत्मा मजबूत होती है, पीड़ा में चेतना गहरी होती है। इसलिए तुम्हें वह मित्र तभी मिलेगा जब तुम अकेलेपन के साथ भी शांति में बैठ पाओगे। सच्चा मित्र तुम्हें बदलने या सुधारने नहीं आएगा। वह केवल तुम्हें स्वीकार करेगा, तुम्हारे भीतर की सच्चाई को सम्मान देगा। यह मित्र तुम्हारे अतीत के साथ तुम्हारी मित्रता का सम्मान करेगा और तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। महादेव कहते हैं, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे भीतर की शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, उस दिन ब्रह्मांड तुम्हारे मित्र को तुम्हारे पास लाएगा। यह मित्र किसी दिखावे, किसी शर्त या किसी आवश्यकता के कारण नहीं आएगा। वह सिर्फ इसलिए आएगा क्योंकि वह तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी आत्मा की गहराई को समझ सकता है। तुम्हें लगेगा कि यह मित्र हमेशा से तुम्हारे जीवन में था। और वास्तव में ब्रह्मांड ने तुम्हें मिलन के लिए इतना इंतजार कराया कि जब वह आए तो तुम्हारे भीतर हर खालीपन, हर चोट, हर अकेलापन उसकी उपस्थिति से भर जाए। महादेव कहते हैं, सच्चा मित्र केवल हाथ पकड़ने या साथ चलने का नाम नहीं है। यह आत्मा की पहचान है। जब वह सामने आएगा, तुम्हें लगेगा कि शब्द कम पड़ गए हैं। तुम बस उसकी उपस्थिति महसूस करोगे, उसकी गहराई को समझ पाओगे। और यह मिलन हमेशा के लिए रहेगा, शांत, स्थिर और अनंत। तुम्हारा इंतजार, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारे आंसू, सभी ब्रह्मांड ने नोट किए हैं। महादेव ने देखा है कि तुमने कितनी बार खुद से लड़ाई की, कितनी बार गिरकर उठे। यह सब अनुभव तुम्हारे मित्र के लिए तैयार किए गए हैं। क्योंकि वह केवल तभी आएगा जब तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा तैयार होंगे। महादेव कहते हैं, अब तुम तैयार हो। अब तुम्हारा दिल और तुम्हारा मन तैयार है। ब्रह्मांड हर कदम देख रहा है और हर संकेत भेज रहा है। और जिस दिन वह मित्र तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हें लगेगा कि इंतजार की हर चोट, हर रात की अकेलता और हर निराशा केवल उसी मिलन के लिए थी। तुम्हारा मित्र तुम्हें पूरा नहीं करेगा। तुम पहले से ही पूर्ण हो। वह बस तुम्हारे साथ होगा ताकि तुम दोनों एक दूसरे की गहराई को समझ सको, मौन में बैठ सको और बिना शब्दों के एक दूसरे की आत्मा को महसूस कर सको। महादेव कहते हैं, सच्चा मिलन तब होता है जब दो आत्माएं बिना किसी अपेक्षा के एक दूसरे के साथ खड़ी होती हैं। और यह मित्र तुम्हारे जीवन में उसी समय आएगा जब तुम पूरी तरह तैयार होंगे, जब तुम अकेले रहना सीख जाओगे, अपने भीतर उतरना सीख जाओगे और अपने अतीत की पीड़ा के साथ मित्रता कर सकोगे। तुम्हें लगेगा कि यह मित्र तुम्हारे जीवन में हमेशा से था, क्योंकि आत्माओं का मिलन समय और जन्मों के परे होता है। ब्रह्मांड केवल सही समय और सही स्थिति का इंतजार करता है। महादेव कहते हैं, जब आत्माएं मिलती हैं तो उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। उनका मिलन मौन, अनुभव और गहराई में होता है। हे आत्मा, जिस रात तुम बिना बताए रोए, जिस दर्द को तुमने शब्द नहीं दिए, जिस प्रश्न का उत्तर तुम्हें किसी मनुष्य से नहीं मिला, वहां महादेव उपस्थित थे। तुम्हारा हर आंसू ब्रह्मांड की स्मृति में अंकित है। महादेव कहते हैं, मैं देखता नहीं, मैं अनुभव करता हूं।
ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा। तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हें तोड़ रहा है। नहीं, जीवन तुम्हें तैयार कर रहा है। जिस दिन सब कुछ छिन गया, वह दिन दंड नहीं था, वह दिन दीक्षा था। महादेव कहते हैं, जिसे मैं ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं, पहले उसे शून्य में उतारता हूं। मौन ही महादेव की भाषा है। जब उत्तर नहीं मिले, जब प्रार्थना का फल तुरंत न दिखे, तो समझ लेना महादेव मौन में कार्य कर रहे हैं। शिव कभी जल्दबाजी नहीं करते। वे काल के भी स्वामी हैं। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। कर्म से कोई नहीं बचता। ब्रह्मांड का नियम सरल है, पर अटल है। जो दिया है वही लौटेगा। जैसा भाव वैसा फल। महादेव न पक्ष लेते हैं, न विरोध। वे केवल न्याय हैं। यदि आज कष्ट है, तो वह दंड नहीं, संशोधन है। तुम्हारी आत्मा अनादि है। तुम यह शरीर नहीं हो। तुम यह नाम नहीं हो। तुम यह भूमिका नहीं हो। तुम वह हो जो जन्म से पहले था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। महादेव कहते हैं, जो मिटता दिखे वह तुम नहीं हो। डर केवल देह को लगता है। आत्मा निर्भय है। टूटना आवश्यक है। बीज अगर मिट्टी में न टूटे तो वृक्ष नहीं बनता। तुम्हारा टूटना तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी शुरुआत है। जिसने तुम्हें छोड़ा, जिसने धोखा दिया, जिसने तुम्हें कम आंका, वह महादेव का ही माध्यम था। समय सब प्रकट करेगा। आज जो अन्याय लग रहा है, कल वही न्याय बन जाएगा। महादेव का समय घड़ी से नहीं चलता, चेतना से चलता है। जब समय आएगा तो सब अपने स्थान पर होगा। तुम चुने गए हो। हर कोई यह संदेश नहीं पढ़ता। हर कोई यहां तक नहीं पहुंचता। यदि तुम यहां हो तो तुम्हारी आत्मा जाग रही है। महादेव ने तुम्हें चुना है स्मरण के लिए। तू जो आज थका हुआ है, वह तेरी कमजोरी नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि तू बहुत देर तक मजबूत बना रहा। जब सब सो रहे थे, तब तू जागकर अपने भीतर लड़ रहा था। और महादेव, वे चुपचाप देख रहे थे। शिव कभी शोर में नहीं आते। वे तब आते हैं जब सब शांत हो जाता है। तू बार बार सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि तुझे भीड़ के लिए नहीं चुना गया। तुझे अकेले चलने के लिए चुना गया है। जो भी महान हुआ है, वह पहले अकेला रहा है। शिव भी अकेले हैं, कैलाश पर, मौन में। जो तुझसे छूटा, वह तेरे स्तर तक नहीं आ पाया। और जो तुझे छोड़ा, वह तेरी गहराई नहीं समझ पाया। महादेव कभी कुछ छीनते नहीं, वे केवल भार उतारते हैं। दुख का आना यह नहीं बताता कि तू गलत है। दुख का आना यह बताता है कि अब तू जागने वाला है। जिसने कभी पीड़ा नहीं सही, वह कभी सत्य नहीं जान पाता। शिव का पहला उपदेश हमेशा मौन में आता है। तू समय से लड़ना छोड़ दे। समय शिव का सेवक है। जो आज नहीं मिला, वह कल तुझे संभाल नहीं पाता। और जो तुझे मिलना है, वह तुझे तोड़कर ही मिलेगा। तू जितना झुकेगा, उतना ऊंचा उठेगा। यह ब्रह्मांड का नियम नहीं, यह शिव का स्वभाव है। अहंकार पर्वत है और शिव बर्फ की तरह पिघलाकर बहा देते हैं। तू जिसे प्रार्थना कहता है, वह सौदा नहीं है। शिव से कुछ मांगने से पहले कुछ छोड़ना पड़ता है। डर, तुलना, शिकायत, यही सबसे बड़ी आहुति है। जब सब रास्ते बंद दिखें, तो समझ लेना अब तू भीतर जाने वाला है। बाहर का संसार सिर्फ परीक्षा है। उत्तर अंदर है। तू मृत्यु से डरता है, इसलिए जीवन से चूक जाता है। जिस दिन तू मृत्यु को स्वीकार कर लेगा, उसी दिन तू मुक्त होगा। श्मशान शिव का निवास है, क्योंकि वहीं सत्य दिखता है। तू जैसा सोचता है, ब्रह्मांड वैसा ही आकार लेता है। पर शिव सोच से भी परे हैं। वे तुझे वही नहीं देते जो तू चाहता है, वे तुझे वही देते हैं जो तू बन सकता है। यदि आज कोई तुझे नहीं समझ रहा, तो निराश मत हो। हर कोई शिखर की हवा में सांस नहीं ले सकता। शिव की राह भीड़ के लिए नहीं होती। रात जितनी गहरी होगी, भोर उतनी ही निकट होगी। यह आशा नहीं, यह नियम है। और नियम शिव के हैं। हर हर महादेव।
तू जिस शांति को बाहर खोज रहा है वह कभी किसी जगह पर नहीं मिलेगी। वह तभी उतरेगी जब तू अपने भीतर के शोर से थक जाएगा। महादेव शांति नहीं देते, वे शांति के योग्य बना देते हैं। तू बार बार पीछे मुड़कर देखता है, इसलिए आगे का रास्ता धुंधला लगता है। जो बीत गया वह तुझे सिखाने आया था, साथ चलने नहीं। शिव स्मृति नहीं बनते, वे स्मरण बनते हैं। हर बार जब तू टूटा तू थोड़ा और सच्चा हुआ, और हर बार जब तू चुप रहा शिव थोड़ा और निकट आए। शोर में देवता नहीं उतरते। तू सोचता है कि कोई तुझे समझ ले, तेरी बिना कहे सुने, पर यह अपेक्षा भी एक बंधन है। जिस दिन तू समझेगा कि कोई किसी का नहीं, उसी दिन तू मुक्त होगा। शिव अकेले हैं, इसलिए पूर्ण है। तू जिस न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है वह अभी चल रहा है, पर शिव का न्याय दिखाई देने में समय लेता है। बीज मिट्टी में सड़ता है, तभी वृक्ष बनता है। जब तुझे लगे कि सब कुछ रुक गया है, तब समझ लेना तू बदल रहा है। गति हमेशा बाहर नहीं होती, कभी कभी आत्मा भीतर घूमती है। तू जिसे असफलता कहता है वही तेरी दिशा बदलने आया था। अगर वह न आती तो तू गलत रास्ते पर सफल हो जाता। शिव की कृपा हमेशा मीठी नहीं होती, पर सही होती है। तू बार बार स्वयं को दोष देता है, पर हर युद्ध में हार अपराध नहीं होती। अपराध होता है लड़ना छोड़ देना, और शिव कभी हार मानने वालों के देव नहीं है। जब तू सबको खुश करने की कोशिश छोड़ देगा, तब पहली बार तू स्वयं से मिलेगा। भीड़ से दूर जाना अकेलापन नहीं होता, वह चयन होता है। तू जिस प्रेम को ढूंढ रहा है वह किसी दूसरे से नहीं आएगा। वह उस दिन प्रकट होगा जब तू स्वयं को स्वीकार कर लेगा। शिव का प्रेम शर्तों में नहीं बंधता। रात फिर आएगी, विचार फिर उठेंगे, मन फिर लड़ेगा, पर अब तू जानता है तू अकेला नहीं है। महादेव तेरे साथ नहीं, तेरे भीतर हैं। यदि शब्द रुक जाए तो भी संदेश चलता रहेगा, क्योंकि यह पढ़ना नहीं याद करना है। हर हर महादेव। तू जिस क्षण स्वयं से भागना बंद करेगा उसी क्षण शिव प्रकट होंगे, क्योंकि शिव कहीं आते नहीं, वे प्रकट तब होते हैं जब झूठ गिर जाता है। तू बहुत समय से मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा है, पर शिव को दिखावा नहीं चाहिए। वे चाहते हैं कि तू थक कर बैठ जाए और सच स्वीकार कर ले। सच यह है कि तू टूटा है, और यही तेरी सुंदरता है। हर बार जब तूने सोचा अब और नहीं सह सकता, उसी क्षण तू थोड़ा और सह गया। यही तेरी तपस्या है। शिव जंगल में इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां कोई मुखौटा नहीं पहनता। तू लोगों से उत्तर मांगता रहा और उत्तर कभी मिले नहीं, क्योंकि कुछ उत्तर बोले नहीं जाते, उतरे जाते हैं। और उत्तर तब उतरते हैं जब मन थक कर चुप हो जाता है। तू जिसे भाग्य कहता है वह वास्तव में तेरे भीतर चल रही तैयारी है। ब्रह्मांड कुछ भी अधूरा नहीं देता। शिव अधूरे को पहले पूरा बनाते हैं, फिर उसे सौंपते हैं। तू सोचता है तू पीछे रह गया, पर सच यह है कि तू भीड़ से अलग हो गया। भीड़ जल्दी पहुंचती है, पर गहराई तक नहीं। शिव गहराई के देव हैं। जब तुझे कोई समझ नहीं पाता, तो यह संकेत है कि तू साधारण नहीं रहा। हर कोई हर ऊंचाई पर सांस नहीं ले सकता, और जो नहीं आ पाते वे आलोचना करते हैं। तू जिसे अपमान समझता है वह अहंकार का उपचार था। अगर वह न होता तो तू भीतर नहीं झुकता, और जो नहीं झुकता वह शिव को नहीं जान पाता। तू बार बार पूछता है कब ठीक होगा सब। शिव का उत्तर सरल है, जब तू ठीक होना छोड़ देगा। जब तू स्वीकार कर लेगा कि जो है वही है। स्वीकार ही सबसे बड़ी साधना है।